आजकल चारों ओर डीप फेक का ज़माना है। डीप फेक सबके बन सकते हैं। आजकल फ्री टूल्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से आपके डीप फेक बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप डीप फेक से बचना चाहते हैं तो सबसे पहला तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई गोल्डन रास्ता, कोई गोल्डन फॉर्मूला नहीं है। हाँ, जितनी कम जानकारी आप अपने बारे में इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शेयर करेंगे, उतने ब्राइट चांसेस हो जाएंगे कि आप डीपफेक के शिकार नहीं होंगे। या तो आप इंटरनेट पर पोस्ट ही करना बंद कर दीजिए और आपके बारे में कोई जानकारी हो ना, तब तो आपका डीपफेक बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम एक नए दौर से गुजर रहे हैं। भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहाँ पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, एआई पर बिना सोचे समझे कि उसका इम्पैक्ट आपकी निजता पर क्या पड़ने वाला है, तो संभावित तौर पर आपका डीपफेक बन सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जब आपको पता लगे कि आपका डीपफेक बना है, तो पहली बात आपने करनी है कि आपने चुप नहीं रहना। आपने उसकी रिपोर्टिंग जरूर करनी है। 1930 पर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करिए, नहीं तो cybercrime.gov.in पर जाकर राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करिए। और वहाँ पर डीप फेक का एक स्पेसिफिक सब कैटेगरी भी उपलब्ध है जिस पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपका डीप फेक बनाता है तब वो झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है, आपकी इजाज़त के बगैर बनाता है, लोगों को चीट करने के लिए बनाता है और कहीं ना कहीं आपकी छवि को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने के लिए भी बनाता है। तो ये तो दंडनीय अपराध है भारतीय न्याय संहिता के तहत और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। वैसे भी जब कोई आपका डिजिटल डीपफेक बनाता है तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी को चुराता है और लोगों को चीट करता है बाय पर्सोनेशन, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। ये दोनों दंडनीय अपराध हैं धारा 66C और 66D भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। तो द मोमेंट आपको पता लगे कि साहब आपका डीपफेक बन गया है, आपने चुप नहीं बैठना है, रिपोर्ट जरूर करना है ताकि आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाइए। एकदम आप विक्टिम की कैटेगरी में आ जाएंगे तो आने वाले समय में जो और नुकसान आपको होने वाला है उससे आप बच पाएंगे। और सारे लोगों को बताइए कि साहब ये मेरा डीप फेक बना है, इस लिंक पर उपलब्ध है, हमने ऑलरेडी शिकायत कर रखी है, आप कृपया इस पर रिलाई ना करें। साथ ही जहाँ जहाँ आपका डीप फेक उपलब्ध है, जिस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में एक ग्रीवेंस शिकायत दर्ज करिए। साथ ही साथ शिकायत सरकार को करिए कि साहब ये मेरा डीप फेक बना है, या अश्लील है, या कानून का उल्लंघन करता है, या मेरी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और द मोमेंट आप सरकार को शिकायत करते हैं तो सरकार के पास दायित्व बन जाता है, अधिकार भी होता है कि वो दिशा निर्देश दे सकती है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो अगले 3 घंटों में इस कंटेंट को रिमूव करेंगे। तो न केवल आपने शिकायत करनी है, साथ ही साथ आपने दरखास्त, आपने प्रेयर भी करनी है सरकार को कि साहब मेरा डीप फेक कंटेंट रिमूव कराया जाए प्लेटफॉर्म्स के साथ। और अगर वो प्लेटफॉर्म्स आपका डीप फेक कंटेंट रिमूव नहीं करते हैं तो वो ऑलरेडी उनका लीगल एक्सपोजर प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो कानूनी सुरक्षा उन्हें कानूनी सुरक्षा कवच के तौर पर प्रदान की गई है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो उनसे छीन ली जाएगी और उन पर विभिन्न प्रकार के कानूनी मसलों की, कानूनी लीगल लायबिलिटी का जो असर है आना शुरू हो जाएगा।